अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 20 अप्रैल 2024 हफ्ते का दिन है और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे, बहुत जो खदशात है, जो हक़ाइक़ थे वो साबित हो गए। बुशरा बीबी को जो जहर देने वाला इल्ज़ाम थे वो आज की एंडोस्कोपी के बाद बड़ी जो चीज़ें आपके सामने मैं रख देता हूँ। इस हुकूमत ने और रिटायर्ड जर्नैल भी हैं, इसमें और क्या बात होनी है, उनको नवाजने के लिए काम शुरू कर दिया है कि उम्र की हद जो है ना वो 65 साल ख़त्म कर दिया। किस लिए ख़त्म की है, बंदा जवाब दे इस बात का। भाई यहाँ नौजवान इतने ज़्यादा मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है, उनके साथ ये क्या जुल्म करना चाहते हैं आप बताएं ना ज़रा। ये कौम सुनना चाहती है इस बात को सामने। और 20 लाख रुपये महाना, ये अच्छी कफ़ायतशारी हो रही है। लूट मार का बाजार गर्म कर लिया इन लोगों ने। और इसमें जिन जिन लोगों को नवाजना है वो बड़े बड़े नाम आप लोगों के सामने में आप ले आएंगे और बता भी दूंगा मैं आपको कि कौन कौन लोग हैं जिसको जाना है। लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक लार्जर बेंच ने वो फैसला नहीं किया। लार्जर बेंच की तरफ कहा है, गुज़ारला लार्जर बेंच बनाया गया है कि जो सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का और दबाव और प्रेशर जो कहीं ना कहीं तो नज़र आता है, वरना ये केस कौन सी देर लगती है फिक्स करने में। कितना अर्सा हो गया, मैं तहरीरी शिकायत दे चुका हूँ, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा और मामले को लटकाया जा रहा है फॉर नो रीजन्स। बैरिस्टर गौहर भी पार्लियामेंट में ख़वातीन और अक़लीतों के मखसूस नशिस्तों और अवान बाला में जो मखसूस नशिस्तों के वाले से जाके एडिशनल रजिस्ट्रार से मिले हैं। 3 अप्रैल 2024 से 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं और उन्हें कहा है कि मामले की अहमियत और हसासियत को सामने रखते हुए ये लगा दें। लगा नहीं रहे। अब ये सुप्रीम कोर्ट और इसी चीज़ को आगे जाते हुए 4 सफ़ों पर मुश्तमिल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिख दिया कि जो इस वक्त हो रहा है मुल्क में, जो नाइंसाफ़ी है, जो ज़्यादती हो रही है, इसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये उस ख़त में अलर्ज किया और रऊफ़ हसन ने बाकायदा ट्वीट भी कर दिया और चीज़ भी बता दी। वो 4 सफ़ा का जो ख़त है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैंने ट्वीट भी किया है, वो बैकग्राउंड पर चल रहा है और उसे आप पढ़ के ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे। और पूरी एक क्या यानी और हकीकत है। यहाँ इस मुल्क में अगर इंसाफ मिल रहा होता तो ये हालात ना होते जो फसाइयत इस वक्त शिकार है। ये इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये हालात ये हैं और इसका कसूर कौन है, खुद सोचना है। अब तो 6 जजेस ने जो बात कहनी थी वो कह दी, उसके बाद क्या डाउट रह जाता है। अब बुशरा बीबी के हवाले से आपको मैं ले चलता हूँ। वहाँ मैंने ट्वीट भी किया है। 2 महीने हो गए हैं जब बुशरा बीबी को ज़हर हार्पिक के ज़रिए जो इल्ज़ाम लगाया जाए और तबीयत के शदीद ख़राब होने के बावजूद किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। बार बार कहा गया, जो टेस्ट दरकार थे वो करवाए गए, नहीं करवाए गए। और 2 महीने बाद ये अदालत से इजाज़त मिली है तो अशफा से टेस्ट हुआ, वहाँ उनके अपने डॉक्टर मौजूद रहे। हलक की नाली और मैदे में सोजिश साफ़ नज़र आ रही है। अभी भी HCL है। मतलब बड़ा वाज़ेह है कि थोड़ा थोड़ा खाने में डाला जाता है और ये भी हो सकता है जो पहले जहरीला खाना खाया है उसकी वजह से नुकसान के असरात या दोनों वजूहत हो सकती हैं। इससे दिल भी मुतासर हो सकता है। एक तरफ बहुत दर्द है और उल्टा बाजू और 2 उंगलियां मुतासर है। स्किन के हवाले से भी बड़ी वजाहत के साथ बुशरा बीबी ने ये बात कही है। घरेलू खातून क्या जुल्म किया है, कितना गिरा हुआ बुज़दिल दुश्मन मिला है खान को हराने के लिए। इतने गिरे हुए हरबे आजमाए जा रहे हैं। तो फिर उन लोगों पर जो सब खामोश है, तमाशा ही बने हैं, वो ख़ास तौर पर उन एंकर्स के ऊपर भी जो और जिससे तुम्हारा मुल्क तबाह हो रहा है और जो शख्स तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए है तुमने अकेला जेल में छोड़ा हुआ है उसको। सोचे तो सही ना इस बात को कि वो कहाँ तक चल रहा है, क्या कोशिशें कर रहा है, लेकिन ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आज मैंने आपको तारीख़ के दौरान में डाउन लीक्स यानी आप अंदाज़ा डाउन लीक के हक़ाइक़ मैंने चूँकि सीरियल मीडिया के अगेंस्ट मामला लेकर आया था और ये सारी चीज़ें मैंने उठाई थी उस वक्त और इन सब लोगों का कटहरे में ला खड़ा किया था। आज ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ जो है ना इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर करते हुए कहा कि खारजा अमूर से मुतल्लिक़ मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी को उहदे से हटा दिया जाए। लिया गया और अब क्या है आपके सामने, किस तरह नवाजा गया निगरान हुकूमत में। और आप देख लें आप, और उस वक्त वज़ीर साहब से जाने वाले बयान में कहा गया कि वज़ीर ने इंक्वायरी कमेटी के 8वें पैरे की मंजूरी दे दी है। ताहम डाउन लीक्स के बारे में हुकूमत पाकिस्तान फ़ौजी क़यादत में बाहमी इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आए जब इस नोटिफिकेशन को फ़ौज ने मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें आप, मैं और क्या कहूँ आपके सामने, मैं और कुछ नहीं कह सकता आपके सामने। अब तक तो वो सारे हालात बता रहे हैं जो चीज़ें सारी सामने आई हैं।
जो चीज़ें हम सामने आ रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म में होने वाले उस वक्त के एक अहम इजलास में मुबीना तौर पर लीक होने वाली अंग्रेज़ी अखबार डॉन की ख़बर ने कौमी सलामती के मुनाफी और ख़बर की अशात की तहकीकात में कब तब क्या हुआ वो आपके सामने आज रखने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज़ी डॉन में सिरिल अलमीडा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले एक अहम इजलास के हवाले से खबर दी। उसमें खबर में गैर रियासती अनासर या कदम तंजीमों के मामले पर फ़ौज और सिविल हुकूमत में इख्तलाफात का जिक्र किया। ताहम हुकूमत और फ़ौज दोनों ने इस खबर के मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाली उस वक्त जो है ना गुफ्तगू में शायर ने खबर का नोटिस लेते हुए कहा कि इसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करी उनकी निशानदेही की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म उससे जारी होने वाले एक बयान में कहा कि जनरल राहील शरीफ ने ISI के सरबराह जनरल रिज़ा इमरान अख्तर के हमरा नवाज शरीफ से उस वक्त मुलाकात थी। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मौजूद थे। और वज़ीर-ए-आज़म के प्रेस ऑफिस की तरफ से सिविल और फौजी के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में जो बयान जारी किया था उसे उस वक्त मुल्क के मुख्तदरीन अखबार डॉन में ज़राए के हवाले से शाया होने वाली खबर को मनगढ़ंत करार दिया था और शदीद तशवीश का सिरिल अलमीडा अपनी खबर में कायम रहा। याद रखिएगा, बयान में कहा गया कि इजलास के शुरा इस पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ये खबर कौमी सलामती के अमूर के बारे में रिपोर्टिंग के मुसलमा असूलों की खिलाफ वर्जी है। और मरूफ सहाफ़ी जो सिरिल अलमीडा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में कहा था उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया उस वक्त। और सीनियर सहाफ़ी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे बताया गया और शवाहिद दिखाए गए कि मेरा नाम ECL में डाला गया है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि मैं आज बहुत उदास हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में मेरा मुल्क है, क्या गलत हो गया। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं था, ये मेरा घर है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी और इंसानी हकूक़ के इदारों की जानिब से अंग्रेज़ी रोज़नामे डॉन के रिपोर्टर सिरिल अलमीडा का नाम ECL में डालने जाने के हुकूमती इक़दाम की मज़म्मत की जा रही और मुतालबा किया जा रहा था उस वक्त उनका नाम ECL से खारिज करके कानून के मुताबिक रहा। अभी आप देखें, अभी किस किस का नाम नहीं ECL में। इमरान रियाज़ का क्या किया इमरान रियाज़ ने ऐसा, जो ये ज़्यादतियाँ इस वक्त ये कर रही है हुकूमत, उस वक्त हमें सिरिल अलमीडा का नाम डालने में मुसीबत पड़ी हुई थी। अभी आप जो फसाइयत इस वक्त हो रही है, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज़ आपके सामने क्या फेस कर रहा है। और फाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने डॉन अखबार के सहाफ़ी सिरिल अलमीडा के सिक्योरिटी मामलात के बारे में एक अहम इजलास में खबर से दुश्मन मुल्क के बयानिए की तशहीर हुई है, लिहाजा इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दाखिला ने कहा तो उन्हें तहकीकात की वजह से सिरिल अलमीडा के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की। वज़ीर-ए-आज़म और बरी फ़ौज के सरबराह ने फैसला किया उस वक्त कि इस मामले की इंक्वायरी और 2.5 घंटे बाद उन्हें बताया गया कि मामले के मरकज़ी किरदार सिरिल ने मुल्क से बाहर जाने की नशिस्त बुक कराई है। उसके बाद उन कह रहे हैं मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला। दाखिला ने कहा कि अगर ऐसा ना किया जाता तो कहा जाता कि उन्होंने ख़ुद खबर लीक की और ख़ुद ही खबर देने वाले को मुल्क से भगवा दिया। ये हर एक को पता है कि खबर किसने दी थी, नवाज शरीफ कितना इन्वॉल्व था, और तारक फातमी, परवेज़ रशीद, ये सारे। और हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक ड्रामा किया था अंग्रेज़ी अखबार डॉन के नामा निगार पर बैरून पाबंदी के लिए वापस पाबंदी लेने का फ़ैसला किया। सिरिल अलमीडा का नाम फ़ौज और सिविल हुकूमत मुबीना इख्तलाफात की खबर को शाया करने की वजह से हुआ। दूसरी जानब आला फ़ौजी कमांडो के एक इजलास में इस खबर को मनगढ़ंत करार दिया गया, तशवीश का इजहार किया गया। फ़ौज ने इससे कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस्लामाबाद में अखबारात की 2 तंजीमों काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर और ऑल पाकिस्तान न्यूज़ सोसाइटी के मुश्तरका महफूज से मुलाकात में डॉन अखबार के नामा निगार सिरिल अलमीडा के मसला पर तबादला ख्याल किया। अब इस वक्त इजलास में बताया गया सिरिल अलमीडा का नाम ECL से निकलने का फ़ैसला हुआ है। एक सरकारी बयान के मुताबिक ताहम इस फैसले से इस खबर के बारे में जारी तहकीकात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इस इजलास में मुबीना तौर पर लीक होने वाली अंग्रेज़ी अखबार डॉन की कौमी सलामती के मुनाफी खबर की इशाअत की तहकीकात राय की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के अलावा खुफिया इदारों के एहलकार भी शामिल थे। और इस वक्त नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 रुकनी कमेटी की सरबराही रिटायर्ड जज आमिर रज़ा खान को दी गई। मेंबरान में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज, मुतसब आला पंजाब नजम सईद और फाकी इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, डॉक्टर उस्मान अनवर वही हैं जो आज IG हैं, के अलावा IC मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक नुमाइंदा शामिल होगा। पाकिस्तान के वज़ीर नवाज शरीफ ने डॉन लीग से मुताल्लिक़ इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश मंजूर करते हुए कहा कि ख्वाजा अमूर से मुताल्लिक़ मुआविन ख़ुसूसी तारक फंदी से ओहदा ले लिया जाए। और इतवार को वज़ीर-ए-आज़म से जाने वाले उस वक्त बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी के 18वें पैरे की मंजूरी दे दी है
और उसी बयान में ये भी कहा गया था कि इतलात व नशरियात के प्रिंसिपल ऑफिसर राव तहसीन के ख़िलाफ़ 1973 के आइन की एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया। इसके अलावा बयान में मज़ीद कहा गया कि ज़फ़राबाद और ज़राइल मीडिया का मामला ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के सुपुर्द कर दिया जाए, जबकि APNA से कहा जाए कि वो प्रिंट मीडिया के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक तशकील दे। अभी तक तश्कील उस वक्त देने की बातें हो रही थी। अब मैं जो कि डॉन लीग हाई कोर्ट में फ़ाइल किया हुआ था तो बहुत सी बातें मुझे भी पता हैं, लेकिन बयान में ये भी वाज़ेह किया गया कि ये ज़ाब्ता अखलाक ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया के लिए मुल्क की सामियत के मामले रिपोर्टिंग के हवाले से क़वाइद ज़ाबित का तायीन करेगा और साथ ही इस बात को यकीनी बनाएगा कि कौमी अहमियत और सिक्योरिटी मामलात के मुतालिक ख़बरें सहाफ़त के बुनियादी और अदालती असूलों के ख़िलाफ़ शाया न हो। और पाकिस्तान के शोबा के ताल्लुक़ आमा के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने डॉन लीग्स के हवाले से जारी किए एलामिया की तरदीद कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, डॉन लीग से हवाले जारी किया गया ऐलान इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशत के मुताबिक नहीं, ये नोटिफिकेशन मुस्तरद किया जाता है। डॉन लीग्स और पाकिस्तानी सियासत में क्या हुआ कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सन 2016 से लेकर अब तक उस वक्त तक होने वाले वाक़े देखा साफ ज़ाहिर होता है कि डॉन लीग्स पर एक्शन लेने के बावजूद भी नवाज शरीफ किसी अमल को अच्छे अंदाज में नहीं देखा गया। उन्होंने ये कहा उसके बाद उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी गई। उसके बाद मुकदमे चलाए गए, अदालत ने दबाव में आकर सज़ा सुनाई, 2 मरतबा जेल भेज दिया गया, सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई और पार्टी की सदारत से छीन ली गई। यही नहीं, 2018 के इंतखाबों में जाल साजिश से इमरान खान को लाया गया, ये वो बताते हैं। तजियाकार सोहेल बड़ाई इस मामले पर कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि डॉन लीग्स के बाद से अब तक उस वक्त तक पाकिस्तानी सियासत की शक्ल में तब्दीली हुई, लेकिन ये नहीं कह सकते सिर्फ डॉन लीग्स मुस्लिम लीग और हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बनी। इस खबर के मंजर आम आने से पहले ही साबिक़ नवाज शरीफ और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान कई इख्तिलाफ़ात पाए जाते थे। ताहम डॉन लीग से दोनों में पाई जाने वाली महाजराई खुलकर सामने आई। ऐसी मीटिंग होती रही हैं, लेकिन यहाँ ये मसला ये है कि इस मीटिंग की खबर लीक हो गई। इस पर फ़ौज ने कहा ये खबर हुकूमत ने ख़ुद लीक करवाई और हालात कुछ ऐसे ही थे। और उन्होंने कहा शुरू में इस मामले के मरीम नवाज़ का नाम भी सामने आया। मरीम नवाज़ इसमें वाज़ेह तौर पर इस वक्त शामिल की थी, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया। चौधरी निसार और जनरल राहील शरीफ के दरमियान ये तय पाया कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, बाद में उनका नाम इस वजह से निकाल दिया गया। क्या पाकिस्तानी सियासत पर डॉन लीग के असरात अब भी मौजूद है? परवेज़ रशीद मतलब आज मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ 3-4 लोगों की बातों में ना आ जाते तो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म होते। वो बता रहे हैं कि इस मुल्क के वज़ीर उनका बनना और उनका हटाए जाना इसलिए नहीं होता कि लोग आपको मुंतखब करते हैं या नहीं, बल्कि इसलिए होता है कि आपने किसी की बात मानी या नहीं मानी। यानी हालात और वाक़यात आज भी वो कह रहे हैं कि जो उस वक्त डॉन लीग्स वाला मामला हुआ था, नवाज शरीफ आज भी नहीं, यानी ये साबित ये करना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जिसको पसंद नहीं करती है उसको आगे नहीं लिया जा रहा। देखना ये है कि इमरान खान इस जंग में किस हद तक जीता है। हालात इमरान खान ने ऐसे बना दिए हैं कि ये जंग जीतने किसके करिए। ये मेरा अपना एक ज़ाती राय है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।